हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, इसका उपयोग हम कैसे करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रोनाउन के बारे में जाने हैं पिछले वीडियो में, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इन सही प्रोनाउंस को हम लोगों ने पिछले वीडियो में जरूर कवर कर लिए हैं। अगर आपको देखना है तो जाकर के पिछला वीडियो देख लेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में कि आखिर यह क्या होते हैं, इसका यूज कैसे करेंगे। कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। राम और सीता एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम एक दूसरे की सहायता करते हो। हमें एक दूसरे के लिए काम करनी चाहिए। इन सभी एग्जांपल्स में हमने देखा एक दूसरे का उपयोग। ठीक है, एक दूसरे के लिए इंग्लिश में वर्ड है ईच अदर और वन अनदर। दोनों का हिंदी सेम होता है। ईच अदर और वन अनदर का हिंदी होता है एक दूसरे को। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन की मैं बात करूं तो ईच अदर और वन अनदर को ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। आइए इसके यूज की बात कर लेते हैं। देखिए, ईच अदर का यूज तभी करा जाता है जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु दो हो। दो के लिए हम क्या करते हैं, ईच अदर का उपयोग करते हैं। जबकि कोई व्यक्ति या वस्तु दो से अधिक यानी कि तीन या फिर तीन से अधिक हो, तीन या फिर तीन से अधिक के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, वन अनदर का। हालांकि यह गलत नहीं होगा कि दो के लिए भी वन अनदर का उपयोग किया जाता है। अगर आपको पता नहीं है तो वन अनदर का उपयोग या ईच अदर का उपयोग दो के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है इसका यूज, तो ईच अदर का यूज दो के लिए ही किया जाता है। कोई व्यक्ति या वस्तु अगर दो है तो उसके साथ हम ईच अदर करते हैं प्रयोग। और अगर दो से अधिक मतलब तीन या तीन से अधिक हो तो उसके साथ हम वन अनदर का उपयोग कर लेते हैं एक दूसरे के लिए। हिंदी बनेगा एक दूसरे को, और एक दूसरे को इंग्लिश में बोलेंगे ईच अदर या फिर वन अनदर। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इससे आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने बोला राम एंड सीता हेल्प डैश। आपको ऑप्शन में है ईच अदर और वन अनदर, तो यहां पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन चला जाएगा ईच अदर का। ठीक है, ईच अदर। ठीक है, क्योंकि ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को, और राम एंड सीता हेल्प ईच अदर, इसका मतलब होता है राम और सीता एक दूसरे की मदद करते हैं। दो लोग हैं इसीलिए दो लोगों के लिए हमने ईच अदर का उपयोग किया है। अगर दो से अधिक हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ही सी एंड आई। ठीक है, हेल्प डैश। ध्यान से देखोगे तो एक ही सब्जेक्ट है, सी है और आई है, कहीं ना कहीं तीन है, और तीन लोगों के लिए हम ईच अदर का उपयोग नहीं करते हैं, वन अनदर का उपयोग करेंगे। वन अनदर का उपयोग करेंगे। ठीक है, अर्थात ही सी एंड आई हेल्प वन अनदर। उसी प्रकार से अगर एक से अधिक हो यानी कि दो हो तो ईच अदर, दो से अधिक तो वन अनदर का उपयोग करते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया, वी ऑल हेल्प डैश। देखो ध्यान से तो यहाँ पर वी के साथ हमेशा हमारा सेंस काम करता है कि कहीं ना कहीं तीन या तीन से अधिक लोग होते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारा आंसर क्या जाएगा, वन अनदर। ठीक है, वन अनदर, अर्थात वी ऑल हेल्प वन अनदर। यहां पर राइट क्या चल जाएगा, वन अनदर। नेक्स्ट अगर जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दे लव डैश। यहां पर राइट आंसर क्या होगा, तो दे लव वन अनदर, यहां पर जाएगा वन अनदर, यहां पर भी चला जाएगा। कुछ और भी एग्जांपल से देखेंगे, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होगा, तो ईच अदर और वन अनदर को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ईच अदर का उपयोग दो के लिए किया जाता है और वन अनदर का उपयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए कुछ और भी एग्जांपल हम ले लिए हैं, इस एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे एक नंबर एग्जांपल लिखा है, वी शुड प्ले विथ डैश। ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं
खेलने के संदर्भ में आप वी का यूज किए हैं और इसमें 3 या 3 से अधिक लोग जरूर होंगे, और ऐसे कंडीशन में हमारा राइट आंसर क्या चला जाएगा, तो वन अनदर। ठीक है, यहाँ पर क्या चला जाएगा, तो वन अनदर, अर्थात वी शुड प्ले विथ वन अनदर। नेक्स्ट लिखा हुआ है ही एंड आई लुक एट डैश। यहाँ पर ही एंड आई दो लोग हैं और दो लोगों के लिए ईच अदर का उपयोग किया जाता है, अर्थात he and I look at each other। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है all of you should help dash। अगर मैं all of you की बात करूं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 या 3 से अधिक लोगों का सेंस जा रहा है, दो भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अक्सर ग्रामर का होता है कि ऑल ऑफ यू हो तो कहीं ना कहीं 3 या 3 से अधिक लोग होगा ही, क्योंकि दो होता तो दो का बात जरूर कर देता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन अनदर। नेक्स्ट लिखा हुआ है यू एंड सी मेड फॉर डैश। अगर मैं यू एंड सी की बात करूं तो यहाँ पर दो लोगों का उपयोग किया गया है, दो लोगों के लिए ईच अदर जाएगा, दो लोगों के लिए क्या चला जाएगा, ईच अदर चला जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है वी शुड सपोर्ट डैश। वी का उपयोग किया गया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 या 3 से अधिक लोग होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन अनदर हो जाएगा। ठीक है, एक बात और याद रहे, दो लोगों के लिए ईच अदर, दो से अधिक लोगों के लिए वन अनदर। कई बार ऐसा होता क्या है कि वन अनदर का भी प्रयोग दो लोगों के लिए किया जाएगा और वह भी सही होगा, लेकिन अगर चूजमेंट की बात आ जाए कि ईच अदर या वन अनदर दो के लिए में से कौन होगा, तो ईच अदर को ज्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा, अर्थात ईच अदर और वन अनदर का उपयोग एक जगह किया जा सकता है, बशर्ते कि अगर दो लोग हैं तो ज्यादा प्राथमिकता, ज्यादा अहमियत ईच अदर की होगी, और दो से अधिक लोगों के लिए अर्थात 3 या 3 से अधिक के लिए ईच अदर कभी नहीं होगा, वन अनदर ही होगा। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस वीडियो में हम यही तक रखेंगे।